दोस्तों नमस्कार। डिजास्टर न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों हाल ही में हमने कोविड-19 जैसी महामारी समूची दुनिया भर में देखी है। वही ग्लोबल वार्मिंग भी अपने पैर पसार रही है, जिसके कारण टेम्परेचर राइज हो रहा है। वहीं जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है वैसे वैसे वायरस के फैलने का खतरा भी दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसके कारण जैव विविधता में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बायोलॉजिकल डिजास्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल की रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया है कि वायरस के फैलने में तेजी आ सकती है और इसके लिए भी ग्लोबल वार्मिंग ही जिम्मेदार है। तो आइए चलिए जानते हैं कि क्या है पूरी रिसर्च और वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग और वायरस को फैलने के लिए किस तरह की चेतावनियां समूची दुनिया भर में दी गई है। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कटिबंधीय वर्षा वनों के बड़े क्षेत्र में एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के आकलन में वैज्ञानिकों ने पाया है कि वायरस के प्रसार में जैव विविधता के अंतर की क्या भूमिका है और आखिर क्यों वायरस धीरे धीरे प्रेवलेंट हो रहा है। साथ ही वैज्ञानिकों ने वायरस के फैलने में तेजी को लेकर और जलवायु के जो कारक हैं उनको लेकर के एक रिसर्च और कोरिलेशन समूची दुनिया के सामने ही रखा है। हाल ही में मानवता ने कोविड-19 की महामारी को देखा है, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए और करोड़ों लोगों की जानें भी चली गई। वहीं अभी सार्स-कोव-2 वायरस पर बहुत सारे शोध समूची दुनिया भर में किए जा रहे हैं। वहीं पोस्ट कोविड जो इम्पैक्ट हमारे बॉडी में हो रहा है उसके बारे में वैज्ञानिकों ने चेताया है। वहीं वैज्ञानिक वायरसों के पैदा होने, उनके पनपने और उनके प्रसारित होने के कारकों के बारे में भी गहन रिसर्च की है। साथ ही वैज्ञानिकों ने पाया है कि जैव विविधता की खास तौर पर कटिबंधीय वर्षा वनों में कम होने वाले वायरस की संपन्नता का सीधा असर होता है। इस अध्ययन ने वायरस के प्रसार कारकों को बखूबी रेखांकित किया है। वहीं उनके होस्ट कैसे होते हैं और होस्ट के बाद उनका समूची मानवता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बखूबी अपने रिसर्च पेपर में रेखांकित किया है। लेबनिज इंस्टीट्यूट फॉर जू एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्चर के वैज्ञानिकों ने इस शोध को किया है। वहीं इस शोध को ई लाइफ जर्नल में प्रकाशित किया है। इस शोध में इस बात को बखूबी दिखाया गया है कि वर्षा वनों के विनाश की वजह से मच्छरों की प्रजातियों की विविधता में काफ़ी कमी हो रही है। ऐसी एक मच्छरों की प्रजाति है जिससे कि वायरस का फैलना काफ़ी आम होता है। वही वेक्टर बॉर्न डिसीज जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह की जो खतरनाक बीमारियां हैं, इससे भी वायरस के फैलने का खतरा बना रहता है। साथ ही शोधकर्ताओं की टीम ने अपने अध्ययन में पश्चिम अफ्रीका के वर्षा वनों में स्थित कोटे डेवलेर के टाई नेशनल पार्क को चुना था, जिसके अंदर अनछुए जो वर्षा वन है उनको लेकर भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। अध्ययन में पूरी रिसर्च में हरमन्स जो वैज्ञानिक है उनका कहना रहा कि उन्होंने मच्छरों को पकड़कर उनकी प्रजातियों की पहचान की और उनका वायरस संक्रमण के लिहाज से भी परीक्षण में लाया गया। साथ ही शोधकर्ताओं ने इस रिसर्च में इस बात का भी जानने का प्रयास किया कि कैसे मच्छरों की प्रजातियों की संरचना विभिन्न प्रकार के भूमि का उपयोग कर खास प्रकार के वायरस को पैदा करती है। वहीं जब स्वच्छ परिस्थिति तंत्र में भी कई तरह की प्रजातियां उत्पन्न होकर हमारी मानवता को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही हैं। शोधकर्ताओं ने करीब 49 वायरस प्रजातियों की पहचान की, जिनमें अधिकांश अव्यवधानित आवास में पाए गए, लेकिन कुछ मच्छरों की प्रजातियां प्रभावी तरीके से साफ इलाकों में भी पाई गई और वह ज़्यादा खतरनाक थी। हालांकि अध्ययन में खोजे गए ज़्यादातर वायरस इंसानों के लिए ज़्यादा खतरनाक तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें से कई प्रजातियां ऐसी थी जो कि इंसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही हैं। इनमें से डेंगू, चिकनगुनिया सबसे प्रमुख है। वहीं इसमें जो क्लाइमेट का रोल है वह भी काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि कई जगह पर इनके जो क्लाइमेट यानी 8 डिग्री से नीचे आने पर भी मच्छरों की प्रजातियां पनप रही हैं और यह समूची मानवता के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है।
दोस्तों ये थी बात बायोलॉजिकल डिजास्टर्स को लेके। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।